बात फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या आज भक्ति और उत्सव में डूबी हुई है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पर प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस धार्मिक अनुष्ठान में देश भर से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। वहीं रामनगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। मंदिर प्रशासन द्वारा दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा एवं स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर भव्य महोत्सव का आयोजन है। रक्षा मंत्री कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर उपस्थित हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर भव्य महोत्सव का आयोजन है। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरी अयोध्या राममय है। प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जी के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर भव्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर शामिल हुए। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही रामलला की पूजा अर्चना भी की और तमाम वरिष्ठ लोग वहां पर, गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या में मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी में भी राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। अयोध्या में भव्य आयोजन है, तमाम कार्यक्रम हैं। हनुमानगढ़ी में यहाँ पर दर्शन करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या में हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव और साल 2025 की विदाई के अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भगवा ध्वज लिए भक्त ढोल मंजीरों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार पर वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहा है। और हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या की भव्य छटा को बताने के लिए। विकास, सबसे पहले सवाल बड़ा नहीं करेंगे, आप ही से जानना चाहेंगे दृश्यों के माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से, किस तरह का वातावरण वहां पर है? देखिए, अद्भुत, अलौकिक और एकदम भक्तिमय वातावरण है पूरी अयोध्या का। और अयोध्या में इस समय हम राम मंदिर परिसर में ही हैं। यहाँ कुछ ही समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर अन्नपूर्णा मां मंदिर में ध्वजारोहण किया हमारे पीछे, और इसके बाद अगले कार्यक्रम की ओर गए हैं जहाँ सप्तऋषि मंडप में वो वहाँ पर जो मंदिर स्थापित है उनका दर्शन पूजन करेंगे। तो बेहद ही खास दिन है। प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ है और ये वर्षगांठ इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वर्षगांठ 2000 पीएम मोदी ने जब की थी, लेकिन इस वर्षगांठ के लिए 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा।
अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर स्थापित होने के बाद आज पूरी दुनिया इसकी भव्यता देख रही है। यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता है और यहाँ करोड़ों श्रद्धालु एक ही वर्ष में आए। 26 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या में जून माह तक ही आए और ये संख्या हमको बताती है किस तरीके से यहाँ पर जो आस्था है, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है, ये पूरे सनातनियों, पूरी दुनिया में किस तरीके से लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, ये दर्शाता है। और ख़ासतौर से देखें कि आज इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आज से नया वर्ष चालू हो जाएगा। तमाम सारे लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ ही इस नए वर्ष की उनकी शुरुआत हो। तो इन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी और यही एक प्लानिंग थी। ये एक बात नजर आ रही है। हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम काशी की बात करें, हम मथुरा वृंदावन की बात करें, धीरे धीरे हम देख रहे हैं किस तरीके से सनातन के प्रति लोगों की आस्था उमड़ी है। और जब से यह मंदिर बनकर भव्य तैयार हुआ है तब से अयोध्या की तो कायाकल्प ही हो गई है। प्रभु श्री राम की ये नगरी अयोध्या उनको वैकुंठ से प्यारी थी और कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर इसको सजाया, संवारा गया, निखारा गया। यहाँ पे राम मंदिर तो भव्य बनाया ही गया, लेकिन पूरी अयोध्या को उसके लिए तैयार किया गया। इस अयोध्या नगरी में होटल बनाए गए, यहाँ पर होम स्टे की सुविधा दी गई, यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी बेहतर की गई, यहाँ एयर कनेक्टिविटी बेहतर की गई, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी बेहतर की गई। इन तमाम सारी चीज़ों से हम देखते हैं अगर आज के 8 साल पहले कोई अयोध्या आया होता तो बिल्कुल पहचान भी ना पाएगा यहाँ पर कि ये वही अयोध्या है। बदली बदली सी, निखरी निखरी सी, दुल्हन से सजी हुई ये अयोध्या है और ये राम मंदिर परिसर उसी तरह सजा संवरा है। और क्यों ना हो, इस अयोध्या ने बहुत कुछ देखा है। प्रभु श्री राम का जन्म, उनका बचपन देखा, उनका राज्याभिषेक देखा, उनका वनवास देखा और उसके बाद हमने देखा एक सैकड़ों साल तक लोगों की आस्था रही, अनंत काल तक आस्था रही। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब यहाँ पर आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पर मंदिर का विध्वंस होता है तो उसने भी देखा। सरयू का पानी भी लाल हुआ यहाँ पर। यहाँ की अयोध्या ने राजनीतिक उपेक्षा भी देखी। तमाम सारे राजनीतिक दल के नेता यहाँ आना नहीं पसंद करते थे। यहाँ पर आते थे, अयोध्या आते थे, लेकिन जन्मभूमि स्थल पर उनको आना बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है। हर कोई अयोध्या आना चाहता है और देखना चाहता है किस तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अयोध्या को सजाया जा सकता है। ये उदाहरण एक सबसे बड़ा है, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व तो मजबूत हो चाहे तो यहाँ पर हर कुछ हो सकता है और वैसा ही यहाँ कुछ हो रहा है। यहाँ नित्य नए आयोजन होते हैं, यहाँ दीपोत्सव का आयोजन होता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर रामनवमी का आयोजन होता है। यहाँ पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से तरह तरह की सांस्कृतिक विरासत, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, उसको सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। और ये जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ आते हैं। अब यहाँ पर युवा पीढ़ी जो आती है वो देखती है, आत्मसात करती है अपने सनातन, अपने आध्यात्म को। दुनिया का ये कहें कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बिंदु अयोध्या हो गया इस समय, तो ये कहना अत्युक्ति नहीं होगा। बिल्कुल इसी तर्ज पे है अयोध्या। और श्री राम में आस्था रखने वाले, श्री राम का जो मार्गदर्शन है, श्री राम का जो है, क्योंकि श्री राम पुरुषोत्तम राम है, उनका हर आदर्श, हर मानक जीवन को यथार्थ करने के लिए, कृतज्ञता करने के लिए, सफल करने के लिए प्रेरणादायक है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको तो हर कोई जो चाहता है, दोस्त कैसा चाहिए, राम जैसा, भाई कैसा चाहिए, राम जैसा, पुत्र कैसा चाहिए, राम जैसा। तो राम तो हर चीज में राम है। और राम नगरी में जो आता है, कहीं ना कहीं उनको जब आत्मसात करता है तो उसके जीवन में सफलता मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। और यही हम देख रहे हैं इस अयोध्या नगरी में। तभी लाखों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। रमा, बिल्कुल। विकास, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं और जो ये संयोग है वो भी अद्भुत बनता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है, दूसरी तरफ नववर्ष का आगमन है। किस तरह से वहां पर पूरी अयोध्या भक्ति में, उत्साह में डूबी हुई दिखाई दे रही है। जो लोग देश और दुनिया से, कोने कोने से अयोध्या में वहां पर पहुंचे हैं, किस तरह का उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है। और जो ये पर्यटन, जिसे हम धार्मिक पर्यटन के रूप में कहते हैं, ये वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो आम आदमी हैं, उनको भी कितना प्रभावित कर रहा है, उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हो रहा है? देखिए, जो लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 26 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जून माह तक ही आ चुके थे और ये निरंतर यहाँ पर 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। और शनिवार इतवार में तो इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा और हो जाती है। और आज जैसे आयोजन है 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इसमें माना जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इन 2 दिनों में आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, धार्मिक अपनी आस्था को तो पहचान ही रहे हैं, लेकिन पूरे अयोध्या की अगर अर्थतंत्र की बात करें तो बहुत खासा प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। यहाँ
पे तमाम सारे होटल हैं, तमाम सारे होम स्टे हैं, तमाम सारे खाने के स्टॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं या स्ट्रीट फूड है। हर जगह पर जो लोग लगाते हैं उनकी आमदनी में हुआ है, चाहे यहाँ पर फूल बेचने वाला हो, चाहे माला बेचने वाला हो, चाहे धार्मिक पुस्तकें बेचने वाले हो, यहाँ पर मजीरे बेचने वाले हो, ढोल बेचने वाले हो, इन सब चीज़ों की आमदनी में वृद्धि हुई है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ तक कि माथे पे टीका लगाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, उससे भी उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। हमने देखा था कोविड के दौर में जब तमाम सारे लोग वापस लौट कर आए थे तो अयोध्या नगरी के आसपास के लोग भी लौट कर आए थे, लेकिन उसके बाद वो गए नहीं, यहाँ के ही रह गए। उन्होंने कहा यहाँ बाहर जाने से अच्छा यहाँ ही हमारी आमदनी इतनी हो जाती है कि अब हमें जरूरत नहीं है, प्रभु श्री राम की कृपा उन पर हो गई है, मंदिर अब बन गया है तो अब उनको कहीं लौटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इसके साथ साथ सरकार ने भी यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि रोड कनेक्टिविटी बेहतर की है, यहाँ पर तमाम सारी बुनियादी सुविधाएं दी हैं। इस पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन हो, यहाँ पर एयरपोर्ट हो, इन सब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा है, यहाँ पर हर एक वो सुविधा दी जा रही है जो एक मॉडर्न सिटी को देनी चाहिए। और उसी तर्ज पर जिस तरीके से मैंने कहा कि वैकुंठ से प्यारी थी प्रभु श्री राम को अपनी अयोध्या नगरी, तो इसको और ज़्यादा श्रृंगार किया जा रहा है और ज़्यादा करोड़ों हजार रुपये की परियोजनाएं यहाँ पर धरातल पर अभी भी चल रही हैं और लगातार निरंतर काम होता रहता है। सरकार यहाँ पर लगातार देखते हैं, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक विकास कार्य की लगातार निगरानी रखते हैं और हर आम आदमी को उसका लाभ मिले, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिले। जो यहाँ आते हैं तो आशीर्वाद लेके ही जाते हैं, लेकिन जो यहाँ रहते हैं, इस धरती पर रहते हैं, वो भी प्रफुल्लित है, कहते हैं कि उनकी नगरी ये अयोध्या बदल गई है, उनका जीवन अब बदल गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास हमसे जुड़ने के लिए और तमाम दृश्य और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज है और अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं और तमाम बड़े कार्यक्रम हैं और लाखों लोग वहां पर आए हुए हैं और भक्ति और उत्साह वहां पर चप्पे चप्पे में दिखाई दे रहा है।